एक राजा के राजमहल में एक नौकर था। उसकी चोरी करने की आदत थी। राजमहल में छोटी छोटी चीजों पर अक्सर वह अपने हाथ की सफाई दिखा दिया ही करता था। हालांकि वह खुद तो छोटा चोर था, पर उसकी दिली आकांक्षा थी कि उसका बेटा नामी चोर बने, ऐसा चोर बने जिसकी चोरी की बातें चले। यही सोच उसने अपने बेटे को भी चोरी की कला का प्रशिक्षण दिया। कई सारे चोरी के गुर सिखाए, फिर भी उसे तसल्ली नहीं थी कि पता नहीं उसका बेटा नामी चोर बन पाएगा या नहीं, क्योंकि वह खुद भी बूढ़ा हो चुका था। बेटा बड़ा हुआ तो वह भी राजमहल में बाप के साथ काम पर जाने लगा। एक बार वह बूढ़ा चोर बीमार पड़ गया। खाट में पड़े पड़े भी उसे चैन नहीं था। वह एकदम बिल्कुल उदास था। तभी बेटे ने पूछा, पिताजी आपको क्या दुख है जो आप इतने उदास हैं? तो उस बूढ़े ने कहा, बेटे मैं तो अब मृत्यु के करीब हूँ। मेरे मन की आकांक्षा थी कि तू बहुत बड़ा चोर बने, तेरी चोरी की बातें वर्षों तक चले। मरने से पहले एक बार तुझे कोई नामी चोरी करते देख लेता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। बस इतनी सी बात, आप दुखी ना होए। मैं आज ही राजा के पलंग के पायों के नीचे रखी सोने की ईंट चुराकर आपको दिखाता हूँ। बेटी की बात सुनते ही बूढ़े चोर की आंखों में रोशनी चमक गई। उसे अपनी बीमारी का भान ही नहीं रहा और वह उठ खड़ा हुआ। बोला, बेटा मैं भी साथ चलूंगा, तुझे इतनी बड़ी चोरी करते हुए आंखों से देखूंगा। दोनों बाप बेटे काला कंबल ओढ़कर राजमहल की ओर चल दिया। रात्रि के 12 बजते ही महल की घड़ी ने 24 टंकारे बजाए। उन टंकारों के साथ साथ दीवार पर कीले ठोकता हुआ चोर का बेटा उनके सहारे महल पर जा चढ़ा। पीछे पीछे उसका बाप। दोनों महल में दाखिल हो गए और राजा के शयन कक्ष के पास पहुंचे। देखा, मंद रोशनी में राजा पलंग पर सो रहा था और पलंग के चारों पायों के नीचे 4 सोने की ईंटें पड़ी हैं। पलंग के पास एक व्यक्ति बैठा राजा को कहानी सुना रहा है और राजा नींद में ऊँघता हुआ हुंकारे दे रहा है। चोर ने ऐसी सफाई से तलवार चलाए, कहानी सुनाने वाले के गर्दन टक से कट गई और चोर खुद उसकी जगह बैठ गया। नींद में ऊँघते राजा को कहानी सुनाने लगा। कहानी ये थी कि एक बार एक राजा के महल में एक चोर चोरी करने घुस आया। राजा सोते हुए कहानी सुन रहा था। राजा ने नींद में ऊँघते हुए हुंकारा दिया। चोर ने कहा। चोर ने राजा के कहानीकार का सर काट दिया, फिर एक पैर काटा और राजा के पलंग के पाए के नीचे दे एक ईंट निकाल ली। राजा नींद में बोला, फिर? चोर ने कहा। फिर चोर ने दूसरा पैर काटा, उसे पलंग के दूसरे पाए के नीचे लगाकर उसकी दूसरी सोने की ईंटें निकाल ली। राजा ने फिर हुंकारा देते हुए कहा, फिर? चोर ने फिर कहा। फिर चोर ने कहानीकार का एक हाथ काटा और पलंग के तीसरे पाए के नीचे दे दी और तीसरी सोने की ईंट निकाल ली। राजा ने कहा, फिर? चोर ने फिर कहा। फिर चोर ने उसका दूसरा हाथ काटा और पलंग के पाए के नीचे से चौथी सोने की ईंट भी निकाल ली। राजा ने कहा, फिर क्या हुआ? चोर, फिर क्या? राजा के चारों सोने की ईंटें निकाल ले और ये गया चोर, जो करना है वो कर लेना। ये सुनते ही राजा एकदम नींद से उठ खड़ा हुआ और चोर के पीछे भागा। चोर तो खिड़की से बाहर निकल चुका था, पर उसका बाप जैसे निकलने लगा, राजा ने पीछे से उसकी टांगें पकड़ ली। अब तो राजा ने बूढ़े के पैर खींचे और बूढ़े के बेटे ने उसका हाथ। इसी खींचातान में बूढ़ा अपने बेटे से बोला, खींचातान मत कर, मारा जाएगा। मैंने तुझे बड़ी चोरी करते हुए देख लिया, अब मेरा जीवन सफल हो चुका, सो तू मेरा सिर काट कर यहाँ से ले जा ताकि हम पकड़ में न आए। चोर ने यही किया, अपने बाप का सिर काट ले गया। धड़ राजा के पास रह गए। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे पलंग के पायों के नीचे दबी सोने की ईंट चोर निकाल ले गया, तो फिर जनता की तो गई सुरक्षा। दूसरे दिन बेटे ने तो चौराहे पर पोस्टर लगा दिया, नगर में खाफरिया चोर आ चुका है और जैसी आज करी है
वैसी ही कल भी करेगा। राजा ने अपने प्रधान व सामंतों से सलाह की कि चोर की धड़ का दाह संस्कार कर देना चाहिए और शमशान पर पहरा बिठा देना चाहिए, क्योंकि अपने आप को बहादुर समझने वाला चोर इस बूढ़े चोर के सिर का दाह संस्कार करने अवश्य आएगा। नगर कोतवाल ने धड़ का दाह संस्कार कर शमशान पर पहरा बिठा दिया। चोर ने फकीर का भेष बनाया, बहुत सा आटा लगाकर उसमें बाप का सिर दबा एक मोटी बाटी बनाई और शमशान की ओर चल दिया। शमशान में पहुंच बाटी के शमशान की आग में सेकने के लिए दबा दिया। पहरे वालों ने टोका तो बोला, मैं तो एक मस्त फकीर हूँ, यहाँ अपनी बाटी सेकने रुक गया, शमशान की आग पर भी रोक है क्या? पहरे वालों ने सोचा, फकीर है, रोटी बाटी सेक लेगा तो अपना क्या चला जाएगा, सेकने दो। आग में सिर दबाने के थोड़ी देर में सिर का भी दाह संस्कार हो गया। तब फकीर बना चोर पहरेदारों के पास गया, बोला, आप मेरी बाटी का ध्यान रखना, मैं नमक मिर्च लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर चोर तो अपने घर आ गया। पहरे वालों ने देखा न तो फकीर आया ना खाफरिया चोर आया, तो उन्होंने शमशान की आग को जाकर देखा। उन्हें बाटी के स्थान पर चोर का सिर जलता हुआ दिखाई दिया। सुबह राजा को खबर पहुंची कि चोर ने तो पहरेदारों को बेवकूफ बनाकर सिर का भी दाह संस्कार कर दिया। सो राजा ने कोतवाल को बुलाकर डांटते हुए कहा, जो सिर का दाह संस्कार करने आ सकता है तो तीसरे दिन उसकी अस्थियां चुनने भी जरूर आएगा। सो इस बार तुम खुद शमशान पर पहरा देना और उसे पकड़ लेना। चोर तो खुद दिन में महल में ही रहता था। राजा की बात सुनने के बाद उसने भी निश्चय कर लिया कि अपने बाप की अस्थियां चुनने वह जरूर जाएगा। रात का अंधेरा होते ही चोर ने स्त्री वेश धारण कर एक आटे का लोथड़ा बना, उसे कपड़े में लपेट गोद में ले जैसे बच्चे को लेता है, साथ में लड्डुओं से भरी थाली लेकर शमशान की ओर चल पड़ा। पहरे पर तैनात खुद कोतवाल ने उसे रोका, तू कौन है? इस वक्त शमशान में क्या करने जा रही है? औरत ने हाथ जोड़कर बोला, माई बाप, बड़ी मुश्किल से भैरव देवता की मेहरबानी से मेरी गोद भरी है। इससे पहले मेरे 4 बच्चे चलते रहे, अब इसे नहीं खोना चाहती। शमशान में भैरव बाबा को खुश करने का एक टोटका करना है। शमशान की राख से 7 कंकड़ इसके सिर पर फेरने हैं, बस। ऐसा कह औरत ने लड्डुओं से भरी थाली पहरे वालों की ओर कर दी। सभी पहरे वाले लड्डू खाने में लग गए। तब तक स्त्री वेश में चोर ने अपने बाप की अस्थियां चुन ली। आटे के लोथरे को शमशान में रख औरत कोतवाल के पास पहुंची। माई बाप, छोरे को अभी वहीं सुलाया है, मैं पूरी शमशान भूमि की परिक्रमा कर अभी आई। यह कहकर चोर ने तो सीधा अपने घर का रास्ता पकड़ा। उधर जब औरत बहुत देर बाद भी नहीं लौटी तो पहरे वालों ने शमशान में जाकर देखा, बच्चे की जगह आटे का बनाया हुआ लोथड़ा पड़ा था। कोतवाल समझ गया वो औरत के भेष में खाफरिया चोर ही था। पर अब क्या हो, चोर ने तो कोतवाल की नाक ही काट दी। सुबह राजा को खबर पहुंची। राजा को बहुत गुस्सा हुआ। कोतवाल तो बेकार है, इसी नौकरी से निकाल देने का हुक्म हो गया और राजा ने अब अपने खास सरदारों को बुला खाफरिया चोर को पकड़ने के अभियान पर लगा दिया। सांझ पड़ते ही राजा के सभी खास सामंत सरदार हाथों में नंगी तलवारें ले खबरदार खबरदार करते हुए नगर की गलियों में चोर को पकड़ने हेतु पहरे पर निकल पड़े। चोर ने ज्योतिषी का वेश बनाया, हाथ में पोथी पत्र लिए और पहरे वाले सरदारों के घर पहुंचा। औरतें अपनी गृह दशा पूछने लगी तो ज्योतिषी बने चोर ने अपनी पोथी निकालते हुए कुछ सोचते हुए गणना करने का नाटक करते हुए बताया कि आज आप लोगों के घर पर अनिष्ट होने वाला है, एक प्रेत आकर उपद्रव करेगा। औरतों ने उसे रोकने का उपाय पूछा। फिर पोथी देखने का नाटक करते हुए ज्योतिषी ने बताया कि अपने घरों पर पत्थर जमा कर लो, हाथों में डंडे रखना और सब चौकस होकर जागते रहना। अपने घरों को अंदर से अच्छी तरह से बंद रखना और छतों पर चढ़कर चौकसी करना। जैसे ही आधी रात को राख से लिपटे नंग धड़ंग डाकी आए तो छत से पत्थरों की वर्षा कर देना।
पत्थरों की मार पड़ेगी तो डाके अपने आप वापस भाग जाएंगे। सरदारों की औरतों को इस तरह समझाकर चोर वापस आया और एक ठेले पर चूल्हा रख उस पर कढ़ाई चढ़ाकर चौराहे पर आकर बैठ गया और बड़े निकालने लगा। पहरे वाले सरदारों ने आकर धमकाया, इस वक्त बड़े निकालने का हुक्म नहीं है, भाग यहाँ से, वरना तेरे ये सारे बड़े हम फेंक देंगे। चोर हाथ जोड़ते हुए बोला, बाप जी फेंकिए मत, एक बार मेरे बनाए बड़े तो चखिए, कितने स्वादिष्ट हैं। और यह कहते कहते चोर ने दोने भरकर सभी सरदारों के आगे कर दिए। सरदारों ने जैसे बड़े चखे तो वे इतने स्वादिष्ट थे कि बार बार मांग कर खूब छक छक कर खा गए। बड़े खाते ही सरदारों को तो नशा होने लगा और वे नशे में बेहोश होने लगे। चोर ने बड़े में भांग मिला दी थी। जैसे ही वे बेहोश हुए, चोर ने एक एक कर सबके कपड़े उतार लिए और उनके शरीर पर राख मल दी और खुद अपने घर जाकर सो गया। काफी रात गए। जब सरदारों की बेहोशी टूटी और होश आया और अपनी हालत देखी तो अपने घरों की ओर भागने लगे। आगे औरत डाकियों से मुकाबले करने के लिए तैयार होकर बैठी हुई थी। शरीर पर राख मले अपने मर्दों को घर की तरफ आते देख औरतों ने सोचा डाकी आ गए। ज्योतिषी ने सही बताया था और वे पत्थर बरसा कर उन पर टूट पड़ी। किसी को घर में नहीं घुसने दिया। सुबह का उजाला होते ही सरदारों को लोगों ने पहचाना, अरे ये तो जोरावर सिंह है, अरे ये तो पर्वत सिंह है, ये तो दलप सिंह है, ये फलाना सिंह है, आदि आदि। सब अपने अपने घरों में घुसे। शर्म से किसी ने राजा को मुंह नहीं दिखाया। कौन से मुंह से राजमहल जाकर राजा को ये बातें बताएं। पूरे नगर में खापरिये चोर की होशियारी की चर्चा होने लगी। खापरिये चोर ने तो नगर चौक पर फिर पोस्टर लगा दिया कि जैसी कल करी थी वैसे ही आज भी करूंगा। जब खापरिया चोर ने राजा के सभी खास सरदारों को भी अच्छी तरह से आरती उतरवा दी तो राजा का गुस्सा और तेज हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, ये चोर तो रोज चोट पर चोट किए जा रहा है, अब इसे पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है। वैसे कांटा निकालने के लिए कांटे की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे पकड़ने की जिम्मेदारी चोरों को ही देते हैं। चोर चोर की हरकत से वाकिफ होता है, इसलिए राज्य के सभी चोरों को इकट्ठा कर इसके पीछे लगा देते हैं। वे इसे पकड़ने में जरूर कामयाब होंगे। नगर के सभी नामी चोरों को राजभवन में बुलाया गया और उन्हें खापरिया चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। चोरों ने राजा से अर्ज किया, महाराज हमें एक ऊंट वो एक 9 लखा हार दिलवाया जाए। राजा ने उनकी मांग मंजूर कर दी। शाम होते ही ऊंट के गले में 9 लखा हार पहनाकर चोरों ने ऊंट को नगर में खुला विचरण करने के लिए छोड़ दिया और उससे कुछ दूरी बनाकर खुद चलने लगे, इस घोषणा के साथ कि असल चोर है तो इस ऊंट के गले से 9 लखा हार निकाल कर ले जाए। खापरिया तो वहीं था, उसे तो सब पता होता था कि अब ये क्या करने वाले हैं, सो उसने दिन में ही अपने घर में ऊंट को काट कर दफनाने जितना एक गड्ढा पहले ही खोद लिया था। जैसे ही रात हुई वह चोर के द्वारा छोड़े गए ऊंट के पीछे लग गया। आगे बाजार में एक जगह एक बाजीगर अपना खेल दिखा रहा था। खापरिये ने बाजीगर से कहा, कोई ऐसा चमत्कारी तमाशा दिखा कि देखने वाले भ्रमित हो जाए तो तुझे रुपये 50 दूंगा। बाजीगर तमाशा दिखाते हुए बोला, मर्द को औरत बना दूं, चींटी को हाथी बना दूं, कोई कहे तो खापरिये चोर को पकड़वा दूं। बाजीगर की ऐसी चमत्कारिक बातें सुन चोरों का दल भी खड़ा होकर सुनने लगा। तब तक खापरिये चोर ऊंट को अगवा कर अपने घर ले गया। पहले बाहर आकर ऊंट के पैरों के निशान मिटा दिए और बाद में घर जाकर ऊंट के गले से 9 लखा हार निकाल ऊंट को काट उस गड्ढे में दफन कर दिया। सुबह चोरों का दल अपना मुंह लटकाकर राजा के आगे हाजिर हुआ। उनके साथ न तो ऊंट था और न 9 लखा हार और न खापरिया। खापरिये चोर ने तो नगर चौराहे पर फिर पोस्टर लगा दिया, जैसी कल करी थी वैसे ही आज करूंगा। राजा ने चोरों के दल को भगा दिया और अपने प्रधान को बुलाकर कहा, प्रधान जी
आज रात आप पहरे पर जाएं और चोर को पकड़कर हाजिर करें, नहीं तो आपकी प्रधानी गई, ऐसा समझ लो। रात को प्रधान जी खुद घोड़े पर बैठ गश्त पर निकले। आगे बढ़े तो देखा एक बुढ़िया इतनी रात गए हाथ चक्की से रोते हुए दलिया दल रही थी। प्रधान जी ने बुढ़िया से पूछा, इतनी रात गए तू ये दलिया किस लिए दल रही है और रो क्यों रही है? बुढ़िया बोली, अन्नदाता, गरीब लाचार बुढ़िया हूँ, खापरिया चोर के घोड़े के लिए दाना दल रही हूँ। क्या करूँ हुजूर, रोज वह चोर मुझे अपने घोड़े के लिए दाना दलने हेतु दे जाता है, मेहनत के पूरे पैसे भी नहीं देता, मना करती हूँ तो धमकाता है। खापरिया चोर का नाम सुनते ही प्रधान जी का चेहरा चमक उठा और सोचा, आज आसानी से खापरिये को पकड़ लूंगा। लगता है मेरे पहले जितने लोग पहरे पर निकले सब नालायक थे। और प्रधान जी ने बुढ़िया से कहा, माई, मैं इस राज का प्रधान हूँ, खापरिये ने तुझे भी तंग कर रखा है, आज मुझे यहाँ कहीं छिपा कर बैठा दे और खापरिया के आते ही इशारा कर देना, मैं उसे पकड़ लूंगा। बुढ़िया बोली, छिपने से वह आपके पकड़ में नहीं आने वाला, कहीं भाग गया तो? इसलिए आप एक काम करो, मेरे कपड़े पहन यहाँ खुद दलिया दलने बैठ जाओ। जब खापरिया दाना लेने आए तो झटके से उसे पकड़ लेना। प्रधान जी को बुढ़िया की बात जच गई। वे बुढ़िया के कपड़े पहन खुद दाना दलने बैठ गए। उधर खापरिया प्रधान जी के कपड़े वो घोड़े लेकर छू मंतर हो गया और प्रधान जी को हाथ की चक्की पीसते पीसते सुबह हो गई। न तो खापरिया आया, न बुढ़िया नजर आई, न प्रधान जी के कपड़े वो घोड़ा दिखाई दिए। तब प्रधान जी को आभास हुआ कि खापरिया भी उन्हें बेवकूफ बना गया। बेचारे प्रधान जी तो पानी पानी हो गए, प्रधानी गई सो अलग। प्रधान जी की असफलता की बात सुन राजा को बड़ा क्रोध आया। कहने लगा, सब हरामखोर हैं, सबको फ्री का खाने की आदत पड़ गई है। इतने लोगों को पहरे पर लगाया, कोई भी उस चोर को पकड़ नहीं पाया। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। और रात पड़ते ही खुद राजा शस्त्रों से लैस हो घोड़े पर चढ़ नगर में पहरे पर निकल गया। खापरिये तो दिन में महल में ही रहता था, सो राजा द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम का उसे पता होता था। शस्त्रों से सज्जित राजा रात्रि में पहरा देते हुए तालाब पर धोबी घाट की ओर गया तो देखा एक धोबी पछाड़ पछाड़ कर कपड़े धो रहा है। राजा ने पास जाकर धोबी से पूछा, तू कौन है और इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रहा है? तब धोबी कहता है, हुजूर, मस्ताना धोबी हूँ, आपकी रानियों के कपड़े धो रहा हूँ। तो आधी रात को क्यों धो रहा है? ऐसा राजा ने पूछा। तब धोबी ने कहा, हुजूर, रानियों की पोशाक पर हीरे जड़े रहते हैं, दिन में यहाँ भीड़ रहती है और कोई एक आध हीरा चुरा ले जाए, इसलिए रात को धोता हूँ। पर हुजूर, इतनी रात गए आप यहाँ अकेले? राजा ने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ खापरिया चोर को पकड़ने के लिए। धोबी बोला, महाराज, खापरिया तो यहाँ रोज आता है, मेरे साथ बातें करता है, हुक्का पीता है, उसे पकड़ना है तो आप एक काम करो, उस पेड़ के पीछे छिप कर बैठ जाओ। खापरिया आते ही मैं उसे बातों में उलझाऊंगा और आप आकर उसे एकाएक झटके से पकड़ लेना। राजा को यह बात जच गई और वे एक पेड़ की ओट में छिपकर बैठ गया। अंधेरी रात थी। कुछ देर बाद राजा को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। ये आवाज धोबी की ओर जा रही थी। राजा समझ गया कि हो ना हो खापरिया आ गया है, सो वह चौकन्ना हो गया। उधर धोबी ने बोलना शुरू किया, आ खापरिया आ हुक्का पीते हैं। राजा ने खापरिया का जवाब भी सुना, हाँ भाई मस्तान धोबी, ला हुक्का पिला, फिर चलता हूँ। जैसी कल प्रधान जी में करी वैसी आज राजा के साथ भी करनी है। इतना सुनते ही राजा को क्रोध आया और वह तलवार लेकर सीधा खापरिया की ओर दौड़ पड़ा। राजा के दौड़ते ही धोबी ने एक काली हांडी तालाब में फेंक दी और राजा से बोला, महाराज पकड़िए, खापरिया तो पानी में कूद गया और तैर कर भाग रहा है।
राजा भी तुरंत पानी में कूद गया। उसे आगे आगे तैरती जा रही काली हांडी सिर जैसी लग रही थी। राजा तैरते हुए हाँफते हुए हांडी के पास पहुंचा और हांडी पर तलवार का वार किया। तलवार के वार से हांडी के फूटते ही राजा को समझ आ गई कि खापड़िए ने उसके साथ भी चोट कर दी। राजा पानी से बाहर आया तो धोबी गायब और उसका घोड़ा भी। राजा को काटो तो खून नहीं, और राजा मन ही मन बड़ा शर्मिंदा हुआ। दूसरे दिन राजा दरबार में आकर बैठा और अपने दरबारियों से खापड़िए चोर की तारीफ करने लगा। जो भी चोर हो तो ऐसा ही हो, बेशक वह चोर है पर है बहुत होशियार और बहादुर। ऐसे होशियार व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूँ, पर वह पकड़ में तो आएगा नहीं, पर बेशक मुझे कुछ भी करना पड़े मुझे उसे देखना जरूर है। कुछ बहादुरी तो दुश्मन की भी सराहनी पड़ती है, और ये चोर तो अपने हुनर में उस्ताद है। और राजा ने हुक्म दिया, यदि खापड़िया सुन रहा है या यह खबर उस तक पहुंच जाए तो वह हमारे दरबार में हाजिर हो। उसके लिए सभी गुनाह माफ किए जाते हैं। यही नहीं, एक बार वह आकर मेरे सामने हाजिर हो जाए तो उसे इनाम में 10 गांवों की जागीर भी दी जाएगी। इतने में ही राजा के नौकरों में से एक राजा के आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, अन्नदाता, लाख गुनाह माफ करने का वचन दे तो खापड़िए को अभी लाकर आपके सामने हाजिर कर दूं। राजा ने कहा, वचन दिया। तो उस नौकर ने कहा, तो ये रहा खापड़िया, मैं आपके चरणों में खड़ा हूं हुजूर। मैं कैसे मानूं कि तुम ही खापड़िया हो? ऐसा राजा ने कहा। हुजूर, मेरे साथ राजा के आदमी मेरे घर भेज दीजिए। जब सारा सामान आपको नजर कर दूं तो आप मान लेना। राजा ने अपने आदमी उसके घर भेजे। खापड़िए ने सोने की 4 ईंटें, नौलखा हार सभी लाकर राजा को नजर कर दिया। राजा ने अपने वचन के मुताबिक उसे माफ कर दिया और साथ ही 10 गांवों की जागीर भी ये कहते हुए दे दी कि कभी चोरी मत करना, अपनी दक्षता का इस्तेमाल सही कामों में करना। दोस्तों, ये थी एक चतुर चोर और एक राजा की कहानी। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये खापड़िया चोर की कहानी कैसी लगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को सुनाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।